मणिपुर की घटना के विरोध में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठन अल्बर्ट एक्का चौक पर पहुंचकर केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये जो घटना घटी है भारत में, मणिपुर में, उससे पूरे भारत ही नहीं पूरा विश्व संसार है, इंसानियत शर्मसार है। आज इस घटना के चलते भारत के मुंह पे कालिख पुत गया है। 2 महीना पूर्व ये घटना घटी, लेकिन 2 महीना से बीजेपी सरकार, जहां डबल इंजन की सरकार थी, इस घटना को दबाए रखी। एक भी अपराधी पकड़ा नहीं गया। 2 महीना से प्रधानमंत्री को खबर था और फ्रांस, कर्नाटक और इंग्लैंड घूमते रहे, डंका बजवा रहे थे और देश में लंका लगी हुई है। ऐसे प्रधानमंत्री को उस कुर्सी पे बैठने का कोई भी औचित्य नहीं है, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और जो स्मृति ईरानी बैठी हुई है जिस गद्दी पे, सर्व करो स्मृति ईरानी, तुम किस लिए बैठी हो उस गद्दी पे? थू है तुम पर, थू है तुम पर। तुमको क्या भेजूं मैं? शर्ट पैंट भेज दूं या चुल्लू भर पानी? आज भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही काला अध्याय है। जिस तरह से हमारी बहनों को मणिपुर में, आदिवासी बहनों को, कुकी जनजाति की बहनों को इस तरीके से किया गया, कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र बहुत ही भयावह दौर से गुजर रहा है। और आने वाला समय में अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो हमारा जो भारतीय लोकतंत्र का जो खंभा है टूट टूट कर बिखर जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और महिला कर्ताओं से आह्वान करता हूं कि आपकी जो ये प्रेरणा कहां से आता है? आप समर्थन में मौन क्यों हैं? आप क्यों नहीं समर्थन मांग रहे हैं? क्यों नहीं इस्तीफा मांग रहे हैं आप? और कहीं ना कहीं ये भारत का आज सर जो है शर्मिंदा से झुक गया है कि ऐसा रूल जो भारतीय जनता पार्टी 75 सालों में ऐसा नहीं हुआ, वो 10 साल में करके दिखा चुकी है। तो कहीं ना कहीं आने वाला जो समय है लोकतंत्र के लिए बहुत ही भयावह है और 2024 में हम लोग इसको उखाड़ कर फेंक देंगे। मणिपुर की घटना से हम लोग देश के वासी काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। हम लोग काफ़ी शर्मिंदा है और जितना भी उसका निंदा किया जाए कम है, क्योंकि हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की शासन है और वही भारतीय जनता पार्टी की शासन मणिपुर में है। इन्हीं के संरक्षण में सारी घटना पूरे 70 दिनों से होता रहा, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं चला और वो आराम से विदेश घूमते रहे, अपने पीठ थपथपाते रहे। तो इस देश के प्रधानमंत्री से तत्काल हम इस्तीफे की मांग करते हैं और मणिपुर की सरकार को अविलंब जितना जल्द से जल्द हो वहाँ की सरकार बर्खास्त हो और तभी हमारे देश सुरक्षित होगा, हमारी महिलाएं सुरक्षित होगी, हमारे दलित आदिवासी सुरक्षित रहेंगे। देखिए, जो मणिपुर में जो घटना है, आप जान रहे हैं कि जो 2 महिलाओं के साथ में नग्न करके पूरा बाजार में घुमाया जा रहा है, रोड में घुमाया जा रहा है और उसके ऊपर में रेप और बलात्कार से घटनाएं घट रही है और वहाँ की सरकार अभी भी चुप है। ये सोशल मीडिया में जब मामला आया और जब केंद्र से के सुप्रीम कोर्ट ने जब वहाँ पर दखल किया, जब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लिया, तब जाके ये मामला संज्ञान में आया। तो ऐसे मामलों में राज्य सरकार को चिंता होनी चाहिए कि कैसे अपने राज्य को शांति बहाल करे। लेकिन 2 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक शांति बहाल नहीं हुआ है। तो पूरी तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जगह में बीजेपी की सरकार है और अभी तक वहाँ पर शांति बहाल नहीं है। तो समझ लें कि जो दंगाई है वो पूरी तरीके से राजनीतिक पार्टियाँ मतलब बीजेपी पार्टी का संरक्षक प्राप्त है। बहुत ही शर्मनाक घटना है, दर्दनाक घटना है और भारतीय जनता पार्टी को डूब मारना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री अमित शाह लगातार जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये आदिवासी विरोधी, जन विरोधी सरकार है। जिस तरह से मणिपुर में घटना घटी, यह शर्मसार करने वाली है। प्रधानमंत्री जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा लगाते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, आज उस पर कलंक लगाने का काम किया है। इसलिए प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा करके यह बताना चाहिए कि आप किसके साथ हो।